देखिए, किसका क्या कहना है मुझे नहीं पता। मेरा कहना है कि ये जो कॉमन प्रक्रिया है देश के विकास का, जैसे टैक्स है, उसके पैसे हैं, जीएसटी का की जो रॉयल्टी है, ये जो डेवलपमेंट का वे है हिंदुस्तान में, लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रोड बन रहा है उत्तराखंड में, 1.5 लाख से करोड़ से ज्यादा का रोड बन रहा है हिमाचल में। इस तरीके से 2.25 लाख करोड़ लगभग इस बार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। तो जब 2,69,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को आप दिए हैं, अब बिहार को उसी कॉमन प्रोसेस में जो 3 साल पहले बक्सर पर पुल की बात थी, शुरू से इस पर चर्चा चल रही है, उसको 3 साल के बाद 26,000 करोड़ का आपने एक हिस्सा जोड़ दिया। जो रोड बनने की बात आज से नहीं, गडकरी जी जाके मधेपुरा में उद्घाटन किए थे, कई बार चर्चा हुई, उस रोड को पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर, उसको आपने 24,000 करोड़ रुपया ऐड कर दिया, तो 26 जो विद्युत परियोजना बांका में थी उसको आपने पिरपैती लेके चले गए, तो उसको आपने ऐड कर दिया। तो ये ऐड करके 11,000, आपने हाई डैम की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार गए थे मुख्यमंत्री बनकर के गांधी मैदान, तो द्वारिकाधीश हूं, जातवंशु हूं, मैं आपको वादा करता हूं विशेष राज दूंगा, उस पर फिर दोबारा चर्चा नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर बनकर के आरा गए तो 59 लाख ले लो, करोड़ ले लो, 1 लाख ले लो, 1.25 लाख करोड़ ले लो, कि 1,25,000 करोड़ की घोषणा की, 1 रुपया नहीं दिया। बाढ़ में हवाई सर्वे में नीतीश कुमार जी के साथ गए, 5,000 करोड़ की घोषणा की, 1 रुपया नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी गए, नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी भीख मांगते रह गए केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। जब वो एक विश्वविद्यालय नहीं दे सके तो और क्या देंगे। मोतिहारी 3 बार गए, 2 बार उन्होंने कहा कि सामने में जो चीनी मिल बंद है, मैं वादा करता हूं कि मैं चीनी मिल के चीनी का चाय पीऊंगा, अगले बार नहीं बनी, दोबारा कहा मैं चाय पीऊंगा, तीसरी बार वो चीनी मिल मिट गई, खत्म हो गई, माफियाओं ने बेच दिया। तो जब जब इनसे कोई डिमांड की गई मगध में जमीन और पानी के लिए, वो भी नहीं मिली। हाई डैम की डिमांड की गई, नेपाल से वार्ता 10 सालों में नहीं हुआ। कोसी बैरेज और फरक्का बैरेज की रिहेबिलिटेशन की बात आई, बाढ़ में जब ये अनुमंडल गए, और नदियों को जोड़ने की बात आई, और स्मार्ट सिटी एक भी नहीं दिया आज तक, कह के वादा करके नहीं दिया, एक भी नहीं। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के रुके रहे, हमारी रॉयल्टी नहीं मिली, रॉयल्टी का डेवलपमेंट नहीं मिला। आपसे विशेष राज मांगा गया था या तो विशेष पैकेज मांगा गया था, तो आप विशेष पैकेज से भी आप हमको, विशेष पैकेज में थी बंद पड़ी सारी फैक्ट्रियां, डालमिया नगर चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, सिल्क बंदूक फैक्ट्री, बनमनखी मिल, दालचीनी मिल, दरभंगा मिल, ये बिहार की लगभग फैक्ट्रियां जो इंडस्ट्री खत्म हो गई, और 2.25 करोड़ लोग बाहर पलायन करते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे 6,000, 8,000, 9,000 की नौकरी दरबानी पर बिहार से बाहर कर रहे हैं, तो उस पर इन्होंने एक बार चर्चा नहीं की। बिहार में कोई आईआईएम और आईआईटी का हब खोलने पर कभी चर्चा नहीं हुआ, जिसमें विशेष पैकेज में पूर्णिया को लेकर के है, मधेपुरा को लेकर के है, भागलपुर लेकर के है, कि आप उस इलाके में बांग्लादेश, नेपाल और बंगाल बॉर्डर पर जो स्थित है, जहां आईटी हब खुलने से देश को एक नया और एक वर्ल्ड लेवल का कुछ मिलेगा। तो आपने आईआईएम भी, आईआईटी का हब नहीं खोला, आपने कोई न्यू स्कूल नहीं दी, आपने एक बार भी एमएसपी पर बात नहीं की, बिहार के एमएसपी पर क्या होगा, किसानों पर क्या होगा, आपने एक बार नियोजित संविदा के बिंदु पर कोई बातचीत नहीं किया। तो
आप हमको बताइएगा ना कि आप जब किसी इशू पर बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, न पलायन को रोकने पर, न अपने पैकेजिंग पर बात की, आप मेरे ही पैसे को खंड खंड में जोड़ करके 59,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। और 59,000 करोड़ रुपया वो भी सिर्फ खुश करने के लिए, ये तो हमको समझ में नहीं आता है कि बिहार सरकार, वो नहीं बच्चा रोने लगता है तो दूध दे दिया जाता है बोतल में, बच्चे को दूध मुंह में दे दिया जाता है कि पिया बच्चा चुप हो जाए, तो वही हाल ये 30 MP का है। ये 30 MP साहब लोग जो ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले तो आप किस स्टेट को कितना मिला ये देख लीजिए। 2.25 लाख करोड़ किसको मिला, कहाँ मिला, और 59,000 करोड़ जो मेरा पैसा है, टैक्सेस का पैसा है, और ये 3 साल पुरानी चीजें को यदि आज फिर से, तो क्या ये वही हस्र होगा ना जो 2.25 करोड़ का हस्र हुआ, जो 5,000 करोड़ का हस्र हुआ? तो कोई मतलब नहीं है। हाय तौबा है। और एक बिहार के जनता के पीठ में खंजर भोंका है, न तो बाढ़ के लिए, न तो नदी जोड़ने के लिए, न तो पानी के जहाज चलाने के लिए, न तो नदी से गाद निकालने के लिए, न तो हाई डैम के लिए, न तो मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री के लिए, न तो फूड प्रोसेसिंग के लिए, न तो मिल्क डेयरी के लिए। तो जब आप मिल्क डेयरी नहीं देंगे, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री नहीं देंगे, 94.2% मखान हम वर्ल्ड को देते हैं अपने इलाके से, आप हमको मखान पर फैक्ट्री नहीं देंगे। डेनमार्क के बाद मक्का सबसे ज्यादा दूध हमारे यहाँ होता है, उस पर नहीं देंगे, तो भैया देंगे कौन सी? पैकेजिंग किस पर करेंगे? तो ये सवाल है। सवाल तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरा विश्वासघात किया है भाई, कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो जो उनका कमेंट औरत है नहीं जानती थी, पर फिर उस पर बहुत पॉलिटिक्स किया जा रहा है, जो तेजस्वी यादव का कहना है कि वो उनकी आदत है। अच्छा एक बात बताइए, उम्र भी तो देखिएगा ना। वो गार्जियन के रूप में बच्ची को, किसी छोटी बहन, अरे भाई हम ही तो किए हैं, हम ही तो ऐसा किए हैं। आप कुछ जानते हैं, आप कुछ समझते हैं, तो गार्जियन को उस रूप में लेने का क्या लेना? ठीक बात है। अगली बार नरेंद्र मोदी आलोचना किए थे जब प्रजनन पर, जब उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे अवेयरनेस से प्रजनन पर रोक लगी, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी आलोचना की। इस बार नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। इस बार जिसके साथ उस वक्त थे, उस वक्त वो बड़ाई कर रहे थे। तो ये लोग हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंके हैं, कल के दिन फिर कम से कम इतना तो बचना ही चाहिए जिसको चाचा और बाप कहते हैं, और उसको हैबिचुअल भी बनाइए। कल आप ही के साथ न थे जब सदन में ये चर्चा हो रही थी, राबड़ी देवी जी के साथ ललन बाबू बैठते थे, कल राबड़ी देवी जी को बोल दिए दस्तखत करने आता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। कल इधर रहे तो ये ठीक, उधर गए तो वो ठीक, और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। नीतीश कुमार जी, ठीक बात है, आहत कुछ ऐसी चीजों से जो आहत हो को किसी के व्यवहार से या बोली से, उसको रोकना चाहिए और उसको करने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी का मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, इंटेंशन बुरा हो, मुझे नहीं लगता कि इंटेंशन बुरा हो। उम्र के कारण कई सारी भूलें होती हैं, कई सारी बात हो जाती है, उसको राजनीति में नजरअंदाज करनी चाहिए। और बिहार का विकास कैसे होगा इस पे चर्चा करना। बिहार के विकास पर विपक्ष को और अन्य लोगों को तो कोई चर्चा है नहीं, गंभीरता तो है नहीं, बस सिर्फ हो की राजनीति करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंटेंशन देखना चाहिए कि क्या इंटेंशन सही में महिलाओं को अपमान करने का है। यदि इंटेंशन सही में अपमान करने का है तो उन्हें इन चीजों से दूर करना चाहिए। महिलाओं का रेस्पेक्ट जरूरी है, पूजा नहीं। महिलाओं की इज्जत नहीं होती है इस कंट्री में, पूजा तो होती है, इज्जत नहीं होती है। तो इज्जत महिलाओं का होना आवश्यक है।
सर बस आखिरी सवाल ये कि राष्ट्रपति में दोनों वॉल्स के जो नेम चेंज करे गए हैं, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया था, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अर्थव्यवस्था को केंद्रीकरण कर दिया अदानी अंबानी के पास। एक तो अशोक के कैरेक्टर के बारे में बीजेपी को पता ही नहीं है। मगध का जो इतिहास है वो डेमोक्रेटिक और दुनिया को बनाने का इतिहास है, और बीजेपी के जो नेतृत्व है उनका दुनिया को मिटाने और डेमोक्रेसी को मिटाने का इतिहास है। तो अशोक हॉल तो था ही, दरबार था, और उसको मंडप कर दिए। तो अशोक दरबार और मंडप। दूसरा, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब तो ये जो तंत्र है, जब वही सब हिटलर शाही के चंगुल में हो और तंत्र का फ्रीडम ना हो, तंत्र फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सके, तंत्र आम आदमी जो गरीब और अंतिम व्यक्ति है उसकी जिंदगी में खुशी नहीं ला सके, तो तंत्र कैसा? तंत्र यदि मुट्ठी भर लोगों के लिए शासन प्रशासन जो भौतिक सुख के लिए हो जाए और देश स्टेट का सरकार का इकबाल खत्म हो जाए, गरीबी पर कोई बात न, तो तंत्र कैसा और गण कैसा? तो इनको तो ना गण का पता ना तंत्र का पता। तो बस इनको मन लगता है विवादों में रहने की, इनको मन लगता है जबरदस्ती विकास और सही मुद्दे को भटकाने की। ये हमेशा 2-3 महीने 4 महीने पर जो जब ये घिरते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकार जब घिरने लगती है, तब ये एक नया कोई सेंटिमेंटल मुद्दा या ऐसी चीजें को छेड़ देता है ताकि जो देश के मुद्दे हैं, यूथ की बात है, गरीबी की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, फार्मर्स की बात हो। 700-800 फार्मर मर गए, उस पर इतनी चिंता नहीं है। कोरोना में 46 लाख लोग मर गए, उस पर अभी तक चर्चा नहीं है। तो भैया आप कॉमन बात पे चर्चा नहीं करके या सब दिन इस हॉल का नाम बदलो, उस हॉल का नाम बदलो, या बेतुक चीज है, उस पर कोई बहस नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए और इसके प्रोपगंडा की आवश्यकता नहीं है।